सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल करण स्नेहा ब्लॉग्स। तो मैं अभी उठा हूँ भाई। मैं सुबह नहीं उठा था, मैं सुबह उठा था फिर सो गया था। तो स्नेहा पहले उठ गई थी, तो मैं उठा हूँ अभी 8 बजे। वो 4 बजे उठी थी, 4 घंटे के डिफरेंस पे। और उसने सारा काम कर लिया है, प्रसाद बना लिया, आज पूजा है। ब्रूनो अपने बाहर देख रहा है दोस्तों को, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा ब्रूनो, ये देखो बाहर गेट पे खड़ा है। यहाँ पे इसके ना दोस्त आते हैं, तो ये उनको ढूंढ रहा है। और मुझे अंदर बार बार जाके ना मुझे मेरे ऊपर कूद रहा था कि जल्दी चलो मेरे को घुमा के लाओ, जल्दी चलो बुना, चले चले। नहीं चल रहा, मैं नहीं चल रहा, मैं नहीं जा रहा। जा तो अकेले ही जा। अभी देखो मैं इसकी, ये देखो ये आ गई। तो ये चला है ब्रूनो घूमने। आज हम दूसरी जगह आपको दिखा रहे हैं। ये घर पे यहाँ पे भी आता है घूमने के लिए, इसको बहुत अच्छी लगती है ये जगह। ये खाली रोड होती है और यहाँ पे ना सुबह सुबह बहुत अच्छी हवा भी चलती है। इसको यहाँ का वेदर भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा इसको हरियाली देख के ना ये खुश हो जाता है। अभी तो यहाँ पे काफ़ी नहीं है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है गेहूँ और ये बिल्कुल पक चुका है। अब इसको कटाई के लिए बिल्कुल रेडी है। ये अभी कट हो जाएगा थोड़े दिन में, मतलब और 5 से 10 दिन में ये सब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और इधर भी देखो भाई, ये देखो इधर भी पूरा खेत है। और वो देखो दूर दूर तक, जहाँ तक आप देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ ये खेत ही दिखेंगे। और ये देखो रोड देखो, ये ऐसे जा रही है। सो यहाँ पे ब्रूनो घूमता है, ये पूरा बहुत दूर तक राउंड लगा के आता है। आज तो थोड़ी धूप हो गई है, बट बाकी दिन ये थोड़ा जल्दी आता है। जैसे जब हम यहाँ आते हैं तो 7 बजे के अराउंड आ जाते हैं, तो धूप नहीं मिलती, तो ये खुश हो जाता है यहाँ पे। ये देखो कटाई चालू हो चुकी है भाई, ये देखो कटने लग गया है। तो मुश्किल से आप मान के चलो 2 दिन में ये पूरा ये साफ़ हो जाएगा। ये देखो जैसे ये साफ़ हो गया ना, इसमें भी गेहूँ लगे हुए थे, अब इनकी कटाई हो चुकी है। सो ये देखो यहाँ पे कट चुके हैं। अब उस वाले की बारी है। ब्रूनो अपना रेडी है, ब्रूनो को अपनी जगह पता है। ये लगा पड़ा है टिंगू मास्टर, ये टिंगू मास्टर चल पड़ा है। वो ये जो लाइफ है ना भाई खेतों की, ये बहुत अच्छी है। ये दिल्ली में कहीं नहीं मिलती। दिल्ली में तो आपको पता ही है कैसे हर जगह बस फ्लैट है, ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ियाँ दिखेंगी, बसेस दिखेंगी, भीड़ भाड़ दिखेगी। यहाँ पे ये देखो आपको बहुत खुली जगह मिलती है। अब इसको घुमा के यहाँ से चलेंगे हम ब्रूनो के लिए सब्जियाँ लेने, क्योंकि इसकी सब्जियाँ ख़त्म हो गई। ये देखो टिंगू मास्टर को सब्जियाँ ख़त्म हो गई, तो ये खिचड़ी कैसे खाएगा। और हम इतने नज़ारे ले रहे हैं इस जगह के। ये रही भाई अपनी गाड़ी, ये बहुत गंदी हो गई थी, बारिश चल रही थी ना। आज हम धोएंगे नहीं खुद से, रोज़ हम सुबह धोते हैं। आज हम अपनी गाड़ी को धुलवा के लाएंगे, ब्रूनो भी जाएगा साथ में। और जैसे सोचा कि चलो धुलवा देते हैं, आज काफ़ी गंदी हो गई है। सो ब्रूनो भी घूम लिया है और अब हम जा रहे हैं ब्रूनो के लिए सब्जियां लेने, जैसे मैंने बताया। और 1-2 चीज़ें और लेके आनी है, स्नेहा ने हमें बताई थी, तो अब हम वो लेके आते हैं। और ब्रूनो के लिए एसी चला दिया मैंने, क्योंकि इसको गर्मी बहुत लगती है कर रहा था कि चला दो। इसको पता है कि एसी कहाँ पे है, तो ऐसे देखता है उसकी तरफ, एसी चलाओ ना, चलाओ जल्दी। ये स्मार्ट डॉगी है, ये हमारा स्मार्ट डॉगी है आज की जनरेशन का। तो ये एडवांस्ड है, ऐसा नहीं है भोंदू राम। ये देखो भाई, किसी को ऑफ रोड का एडवेंचर लेना हो ना यहीं पे, कि भाई लद्दाख जा रहे हो, ऐसी जगह पे चला रहे हो, तो यहाँ आ जाना। यहाँ हम आपको जगह दे देंगे थोड़ी सी। आप मतलब अपनी थार वार टेस्ट करनी हो किसी को, या कोई और बड़ी गाड़ी ऑफ रोड के लिए, तो मोस्ट वेलकम। वाह, ये देखिए कितनी, मतलब हमारे देश में कितनी तरक्की हो गई है कि अब यहीं पे नॉर्मली आपको जो आपका आसपास का एरिया है वहीं पे ऐसी रोड्स मिल जाती हैं जो ऐसी लगेंगी जैसे आप कहीं बाहर गए हो, या स्पेशली डिज़ाइन करी हैं, स्पेशली डिज़ाइन कर रखी हैं कि आप वहाँ पे ऑफ रोडिंग कर सकते हो। ये हमारे देश की उन्नति है और हमारा देश आगे बढ़ चुका है। सो भाई ब्रूनो ले रही है हमने सब्जी, और बहुत मुश्किल से मिली है आज, पता नहीं क्या हो गया, क्या सभी आज कहीं गए हुए हैं। मतलब हमने बहुत जगह ढूंढा, जहाँ जहाँ सब्जी वाले होते थे कहीं नहीं मिला। लास्ट में बहुत दूर जाना पड़ा और
वहाँ पे जाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। रोड जो है ना, मतलब अब तुम समझ जाओ कि कैसी है। मैं दिखा देता हूँ, बहुत बड़ी रोड बनी थी ये पीछे, बट अब ऐसा हाल हो गया है ना इसका कि यहाँ आने से मेरे को बहुत डर लगता है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट वेट वेट, ये देखो ज़रा रोड का हाल देखो, देख रहे हो आप क्या हुआ पड़ा है। ये देखो, अच्छे से देखो भाई, हाल देखो। ओ देख रहे हो गाड़ी कैसे लगती चल रही है। इसलिए मेरे को यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आज कोई सब्जी वाला नहीं मिला, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा और यहाँ से हम सब्जी लेके जा रहे हैं। सो भाई हम अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ। और हुआ क्या, बेसिकली मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं कैश नहीं रखता। मुझे बहुत आदत है ऐसी, जैसे पेटीएम या ऑनलाइन भेजने की ना, आजकल सबके पास चलता है। सो हमने सब्जी ली है, वहाँ पे पेटीएम नहीं था, एक ही सब्जी वाला, उसके पास पेटीएम नहीं। सो मैंने बोला कि पेटीएम हो जाएगा, उसने बोला कि नहीं होगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वहाँ पे एक भैया खड़े थे, उन्होंने बोला कि कितने करने हैं। मैंने कहा भैया जितने की सब्जी आएगी उतने ही करने हैं ऑब्वियसली। सो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, आप मेरे पे कर देना, मैं इनको कैश दे देता हूँ। सो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। अभी हुआ क्या था एक बार कि मैं कहीं गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने ऑटो लिया जाने के लिए कहीं। सो मुझे 70 रुपये देने थे। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरे पास 70 रुपये ना कैश नहीं थे, और उसने लगा रखा था स्कैनर कि गूगल पे वाला, तो मेरे को लगा होगा, बट उसने बोला कि नहीं ये तो चलता ही नहीं है। अब मुझे चाहिए थे 70 रुपये और मेरे पास कैश नहीं था। वहाँ पे कहीं एटीएम भी नहीं मिला, काफ़ी मैंने ढूंढा, सबसे पूछा भी, बट वहाँ पे ना एटीएम था नहीं इतने पास में कहीं। और तो मैंने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी, अच्छी खासी मार्केट थी। मैंने वहाँ सबसे पूछा कि भाई मैं आपको अगर स्कैनर पे, मतलब आपको पेटीएम या गूगल पे जैसे भी है 70 रुपये दे भेज दूँ तो आप मुझे कैश दे दोगे? भाई सबने मना कर दिया। मतलब एक तो ऐसा निकला, उसने बोला कि हाँ एक काम कर देना, 70 रुपये। मैंने उसको बोला तो उसने अपने काउंटर पे निकाल के रख दिया 70 रुपये, बोला 90 रुपये कर दो, मतलब 20 रुपये का मार्जिन। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बार हेल्प करी है ऐसे लोगों की, कि कई बार कहीं मैं गया होता हूँ कहीं पे, किसी का नहीं चल रहा होता या किसी के पास नहीं हो रहा है, भाई बाई चांस कुछ भी दिक्कत आ सकती है सर्वर में, तो मैं हेल्प कर देता था। बट उस दिन मेरे को लगा कि ये मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी, लेकिन मुझे हेल्प नहीं मिल रही। फिर लास्ट में मुझे एक अंकल मिले, वो चाय की दुकान थी उनकी, बुड्ढे से बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो बेटा तुम कर दो। तो उन्होंने फिर मुझे 70 रुपये दिए और 70 ही लिए। तो मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला, और मुझे उस दिन समझ आया कि भाई आज का जो टाइम है ना, उसमें कोई किसी की हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों, मैंने 70 रुपीज़ ही दिए थे और 70 रुपये ही मुझे वापस से मतलब चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक्स्ट्रा मांग लिए हों। तो आजकल ना कोई किसी की हेल्प करने के लिए खुश नहीं होता। मैं बहुत बार देखा है, नॉर्मली बाहर भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी किसी का कई बार क्या होता है ना, लोग सामान भी छोड़ के चले जाते हैं कि 5-10 रुपये 20 रुपये किसी के ऊपर नीचे होते ना, तो दुकान वाला उसको मना करता था कि नहीं भैया अभी नहीं, बाद में लेके जाना फिर। और ऐसे भी देखिए मैंने 1-1 रुपये के लिए, 2-2 रुपये के लिए ना, अरे नहीं भैया वो तो पूरा चाहिए, वो आपने ये नहीं दिया था ना, आपके 50 रुपये हुए हैं, आपके पास 48 है, तो सामान रख जाओ, फिर बाद में 2 रुपये लेके आना, तब सामान लेके आना। इस तरीके की चीज़ें करते हैं। सो ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मैं सोचता हूँ कि देखो सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्या पता किसको किसकी हेल्प की कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। सो हमने सारा सामान ले लिया है भाई, अब हम चल रहे हैं घर पे। ये देखो बूनू को लगी है भूख, पापा जल्दी चलो, थोड़ा सा भूखी लगी है अब भाई। सो अब हम घर जा रहे हैं भाई, सारा सामान ले लिया। घर जाके सबसे पहले जाते ही हम नहाएंगे, उसके बाद हम पूजा करेंगे और फिर हम प्रसाद दे के आएंगे कन्याओं को, और उसके बाद हम खाएंगे। सो ब्रूनो को भी खिला देंगे। ब्रूनो तो हलवा खाता है, ब्रूनो बहुत खुश होकर हलवा खाएगा। इसको पता चल गया कि आज क्या बना है, हलवा खाएगा। और ये जो चने होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से खाता है। अभी दिखाऊंगा इसकी वीडियो में आपको कि ये कितना मज़े करता है उसको खाने, और बैठा रहेगा जब तक इसको हलवा नहीं मिलेगा ना कि मेरे को नहीं मिला है। सो भाई ये देखो, सबसे पहला तो इसका बनता है कि इसी को मिलना चाहिए क्योंकि सबसे छोटा है। और दूसरा भगवान की भी ये चीज़ है एक तरीके से, अगर लोग मानते हैं तो भगवान की चीज़ होती है डॉग जो होता है। और वैसे देखा है मैंने बहुत सारे लोग बाहर जाके डॉगीज़ को फीड करते हैं
या स्पेशली उनके लिए रोटी निकालते हैं। सो भैया हमारे लिए भी यही सबसे पहले बनता है कि हमारा ये छोटा सा बच्चा है हमारे घर का, और इसके लिए हम सबसे पहले चीज़ कोई जो भी है इसको हम खिलाते हैं। तो अब हम जाएंगे नहाएंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई हमने पूजा कर ली है, बोलो जय माता दी। जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो अब हम बनाएंगे प्रसाद। प्रसाद तो बन गया ना, अब तो हमें ये देखो, ये हमने प्रसाद बना लिया है। ये देखो हलवा, इसके ऊपर क्या है ये नारियल है। ये नारियल है। ये देखो डब्बियाँ, इसमें हम डालेंगे प्रसाद और फिर हम कन्याओं को दे के आएंगे। ये रहा नारियल, पूरी, हलवा। और ब्रूनो ने खाना नहीं खाया, उसको सुन गया था आज कि आज हलवा तो बना है लेकिन मेरे को खिचड़ी दे रही है, तो उसने खाया नहीं है। ये देखो ये भी खाएगा, ये चने भी खाएगा ना, और ये हलवा खाएगा। चने नहीं खाता, ये हलवा खाता है बस। नहीं खाता है चने भी, पिछली बार खाए थे। ये रही स्नेहा, जय माता दी। ये मेहनत कर रही है, सुबह से लगी पड़ी है। मेहनत क्या है इसमें, ये तो भगवान। मैं तो 8 बजे उठा था, ये 4 बजे उठी थी। तो रोज उठते हो। पहले हम जब कहीं जाते थे कंजक में तो यही होता था कि आज भैया चने और वो हलवा पूरी मिलेंगे, और इसमें पैसे मिलते हैं ना तो वो मेन होते हैं सबके। वो बेटा 10 रुपये मिलेंगे, आज वहाँ से 5 मिलेंगे, इकट्ठे करके 70-80 रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये हो जाएंगे, इसलिए बच्चे जाते थे। ये देखो भाई, पर पूरी हलवा बहुत वेस्ट करते हैं सब लोग। हाँ लेकिन हम तो देंगे ना, हमारे लिए तो प्रसाद है। अब क्या पता कुछ तो खा भी लेते हैं। सो भाई ब्रूनो ने खाना नहीं खाया, ना हलवा खाया, पता नहीं उसको क्या हो गया, शायद उसको पनीर खाना है। कई दिन हो गए हमने उसको पनीर नहीं दिया है ना, तो उसको ये पता है कि कौन सी चीज़ उसको नहीं दे रहे। सो अब हम उसके लिए पनीर लेने जा रहे हैं। अब हम जाएंगे अपनी बाइक पे। ये देखो अपनी बाइक निकालती हैं। वैसे हमारे पास बाइक है भाई, लेकिन बहुत कम ही देखी होगी है किसी ने। ये हमारे पास बाइक है क्योंकि ये देखो ये खड़ी है हमारी KTM 390। बात छोटी मोटी नहीं है, पूरी 390 तो कम से कम चलाएंगे। ये देखो तो बाइक गाड़ी से जाना पड़ेगा, काफ़ी इधर उधर गली में से जाना पड़ेगा, इसलिए हम जाएंगे बाइक से। 2 मिनट में जाएंगे, 2 मिनट में वापस आएंगे, फिर ब्रूनो को खिलाएंगे खाना। तो फाइनली हमने ब्रूनो को ला के दिए पनीर, और उसके बाद ये खाना खा रहा है। इसकी जीभ में भी थोड़ी चोट लग गई, ये कल अपने दोस्त के साथ कुछ ज़्यादा ही तेज़ खेल लिया, तो शायद थोड़ा सा इसलिए भी दर्द हो रहा होगा, वरना ये नखरेबाज बहुत है। ये देखो उसको पता है ना कि पनीर नहीं है इसमें, तो पनीर लेके आओ मेरे लिए। ये छोटा मोटा बच्चा नहीं है, ये स्टैंडर्ड वाला है ब्रूनो। और फिर मैंने भी सोचा कि चलो ले आता हूँ, हम खाना खाएंगे, ये भूखा है, ऐसा हम कभी करते नहीं है, और हमारा मन नहीं मानेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि सबसे पहले ये खाना खाता है फिर हम खाते हैं। ये देखो चट्ट कर जाऊँगा पापा, चट्ट। अब हम खाएंगे भाई खाना, और स्नेहा खोलेगी अपना फास्ट। ये देखो भाई सारी चीज़ें, इतना सारा खा लेगी तू? और क्या, वाह भाई वाह, फिर बोलती है मैं पतली नहीं होती। ये देखो जय माता दी। जय जो माता प्रसाद का जो टेस्ट है ना, ये देखो मैं कितना सा खाता हूँ, प्रसाद का ही होता है। थोड़ा सा ही खाता हूँ। ये देखो भाई साहब, ऐसा कभी भी बना लो, लेकिन जो टेस्ट ऐसा प्रसाद का आता है ना, वो कभी नहीं आता। वो तो है ही, है ना? और ये तो फेवरेट है, मतलब मेरा तो बहुत फेवरेट है। और कुछ नहीं चाहिए। मैं नवरात्रों में भाई जब जिस दिन कन्याओं को देंगे उस दिन ये फेवरेट चीज़ होती है, स्पेशल है ये। मतलब मैं तो 2 दिन तक खाती हूँ ये, 2-3 दिन, जितने दिन भी रहता है मैं खाती हूँ ये, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैं तो, मेरा तो बहुत वेट रहता है कि जल्दी से फास्ट खोलूँ और जल्दी से खाऊँ फटाफट। माता का जो प्रसाद है ना भाई, प्रसाद ही होता है, वो तो है ही। सो भाई हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज गाड़ी हम घर पे नहीं धोएंगे, क्योंकि बहुत गंदी हुई है गाड़ी। पीछे बारिश भी आई थी, और हम कहीं गए भी थे, तो वैसे भी बहुत गंदी हो गई थी। तो मैंने आज सोचा कि थोड़ा सा आज हम धुलवा ही देते हैं। वैसे भी 2-3 महीने के बाद ना एक बार गाड़ी को अच्छे से धुलवा देना चाहिए, थोड़ी साफ़ हो जाती है नीचे से भी, बहुत मिट्टी वरना भर जाती है पूरा। मिट्टी लगने से पता क्या होता है, मिट्टी लगने के बाद जब कभी पानी लगता है ना वहाँ पे, तो वो ज़्यादा देर में सूखता है,
तो ज़्यादा देर में सूखने से क्या होता है, नीचे रस्ट लगना ना शुरू हो जाता है गाड़ी के नीचे जो बॉडी होती है ना उस पर, और थोड़ा सा ना अच्छा नहीं, वैसे भी भारी वारी भी हो जाएगी गाड़ी, मतलब थोड़ा बहुत तो वेट ऑब्वियसली बढ़ता ही है। और साफ़ सुथरी चीज़ रखनी चाहिए क्योंकि भाई जिसमें चल रहे हैं हम तो उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। सो मैं अपनी गाड़ी को बहुत साफ़ सुथरी रखता हूँ। बहुत लोगों की चीज़ें ऐसी देखी है कि भाई धुलवाते नहीं है, अंदर से गंदी पड़ी है, ऐसी है। मैं रोज़ गाड़ी घर पे धोता हूँ खुद ही, बट आज हो गए मतलब 2-2.5 महीने हो गए हैं। सो मैंने सोचा कि चलो धुलवा लेते हैं। भाई कोई हाई फाई नहीं धुलवाएंगे, बहुत बेसिक सा यहाँ पे वॉशिंग करते हैं, थोड़ा वैक्यूम क्लीनर से अच्छा सा उसको साफ़ कर देंगे अंदर से और धो देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसी वॉशिंग होती है, सस्ते बजट वाली है ये। और कभी मैंने प्लान किया था कि भाई मैं थोड़ा सा जैसे आजकल स्टीम वॉश और डीप क्लीनिंग ये वो ऐसे बहुत सारी तरह की करते हैं, मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। बट 5 साल में मैंने एक बार भी नहीं कराई। 5 साल में 500 रुपये भी मैंने कभी खर्चे नहीं हैं। मैं सिर्फ यही 150-200 वाली अपना धुलवा देते हैं और गाड़ी एकदम चकाचक हो जाती है। क्योंकि रोड भी बहुत ख़राब है हमारे यहाँ की और पूरा मिट्टी मिट्टी और कीचड़ कीचड़ हुआ रहता है। अभी भी मैं धुलवा के लेके जाऊँगा तो थोड़ा बहुत तो नीचे वैसे ही लग जाएगी उसके। अभी दिखाता हूँ आपको कि कैसी वॉशिंग होती है यहाँ पे। अपनी गाड़ी लग गई है चलने पे। अंकल जी लेके आ गया ट्रैक्टर। धो देंगे इससे तो सफाई नहीं हो रही है तो हवा से। देखो मिट्टी देखो कितनी है, मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी थी। और भी दिखाता हूँ। अब भैया ये धोएंगे पानी से। ये देखो प्रेशर स्टार्ट हो गया है। वाह, ये भैया ने अपना सर पर सिखाना चालू किया। ओह वाह। अभी अंकल ने भैया इस पर साबुन लगा दिया है। ये फोम सा आता है कुछ, प्रेशर में पानी से मिलके और थोड़ी हवा मिलके ना ये फोम हो जाता है। इससे क्या होता है, थोड़ा हल्का रहता है। मतलब अगर सिर्फ सीधा से सर्फ का पानी लगाएंगे ना उससे कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, शाइन भी ख़त्म हो जाती है। हम गाड़ी धुलेगी भाई नीचे की साइड से। देखो अब ये देखो, अभी ये रेडिएटर में भी थोड़ा लगा देना भैया, पानी थोड़ा साफ़ हो जाएगा। ये देखो भाई हम रेडिएटर में भी थोड़ा पानी खोल देते हैं कि मारते थोड़ा सा, उससे ना गंदगी जो घुसी होती है बेसिकली ये सी कम काम करता है। तो अब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा वो, हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ख़राब भी हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कभी भी गाड़ी धुलवाएँ तो। ये देखो मिट्टी देखो कितनी है। अब देखो गाड़ी ऊपर जाएगी। ये भाई ये गजब। धुलेगी नीचे से गाड़ी अच्छे से। देख रहे हो भाई, गंदी देख रहे हो कितनी हुई पड़ी थी। वाह, नहीं सही रहता है। मतलब 1 महीने में एक बार तो गाड़ी धुलवा लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कटौती करते कि नहीं धुलवाते, बट होना चाहिए ऐसा। इससे ना गाड़ी बहुत साफ़ रहती है और जो मिट्टी है ना वो ज़्यादा जमती भी नहीं है, वरना बहुत मिट्टी जो है ना इकट्ठी हो जाएगी, फिर वहाँ पे ना परमानेंट सी हो जाती है, वो कलर भी ख़राब हो जाता है। लोहे का भी जो नीचे बॉडी है ना उसका भी कलर ख़राब हो जाता है। ये देखो भैया लगे पड़े हैं तीनों भाई, चमकाएँगे इसको भाई अच्छे से। गाड़ी भाई धुल गई है। ये भैया इस पर लगाएंगे पॉलिश और अंदर से थोड़ा कपड़े से इसको साफ़ कर देंगे और बाहर से भी कपड़े से साफ़ कर देंगे। ये देखो तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके। लो ये हमारी गाड़ी धुल गई है, एकदम चकाचक रेडी है। लो भैया रेडी है एकदम। चलते हैं हम घर की तरफ, जाके कुछ काम करना है, फिर बहुत दूर भी जाना है। भाई गाड़ी धुल गई है और अब हम जा रहे हैं घर। और भाई जैसे ही मैंने गाड़ी धुलवाई है ना, बादल हो गए हैं कि बारिश आएगी। और ये हमेशा होता है, जब मैं गाड़ी धुलवा के लेके जाता हूँ ना तो उस दिन बारिश ज़रूर आ ही जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों है कि भाई मैं गाड़ी साफ़ कराने की सोचता हूँ, ये जाते जाते दोबारा गंदी हो जाती है। अब घर जा रहे हैं, घर जाके भाई फिर अभी जाना है हमें स्टूडियो इसलिए जाना है क्योंकि किसी का एक बहुत अर्जेंट में शूट आ गया है और उनको चाहिए वो कि कल मतलब आफ्टरनून तक ना डिलीवर करना है हमें एडिट करके।
सो आज रात को उनके शूट करेंगे हम। प्रोडक्ट्स हमारे पास आने वाले हैं, पहुँचेंगे 8 साढ़े 8 बजे तक, फिर हम शूट करेंगे। रात को शूट चलेगा, सुबह एडिटिंग के लिए जाएगा, फिर आफ्टरनून तक उनको डिलीवर हो जाएगा। और एक क्लाइंट का दूसरे का पेंडिंग काम है तो वो भी करना है फिर। तो इसलिए हमारा प्लान था कि रात को जाएं, बट अभी जाना पड़ेगा। सो वहाँ जाएंगे और अभी ब्रूनो को भी घुमाना है। ब्रूनो भी वेट कर रहा होगा, थोड़ा सा काम करना भी है, तो बहुत जल्दी और एकदम से सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो कई बार ऐसा ही होता है शेड्यूल में कि हम सोचते कुछ है, मिलता कुछ है। तो भाई अब हम जाएंगे स्टूडियो, वहाँ पे जाके काम है जैसे मैंने आपको बताया था अभी। और ये ब्रूनो तो पहले ही रेडी खड़ा है, ये देखो ये घूम रहा है यहाँ पे। ये रही हमारी माँ, ये है हमारी दादी माँ, और ये रही स्नेहा, ये तो पता ही है। ये देखो ये छोटा, ये तो 24 घंटे ये पागल। इसको ये है कि इसे ना छोड़ जाए, इसलिए ये पहले ही यहाँ पे खड़ा हो गया है। मैं जाऊँगा, ये देखो कहाँ बैठा है, ये देखो कहाँ घुस के बैठा है कि मैं जाऊँगा पहले। जबकि इसको ये पता है कि सबसे पहले अगर हम बाहर निकलेंगे तो इसको ही लेके जाते हैं। माँ से मिलवाओ, माँ सबको ऐसे कर दो, हेलो हेलो। ये हमारी सबसे प्यारी माँ है, जो हाँ, हमें बहुत प्यार करती है। Yes. नमस्ते। नमस्ते। और मेरी माँ बहुत फनी है सबको। हाँ नमस्ते। तो चलते हैं भाई अब स्टूडियो, जाके करेंगे कुछ काम। और बूनो आज घूमा भी नहीं है क्योंकि बारिश आ गई थी, गाड़ी तो वैसे ही गंदी होगी। हम धुलवा के लाए थे, फिर थोड़ी सी फिर से गंदी हो गई। जाके खाना खाएगा, ये थोड़ी पूजा करेंगे, फिर कुछ काम करेंगे, फिर हम सो जाएंगे। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं भाई स्टूडियो और बहुत थक गए हैं। अभी थोड़ा सा काम भी किया है। हमें मतलब अभी जो टाइम हो रहा है वो है रात के कितने बजे हैं, अभी 1:30 बज गया है। अब हम सोएंगे। स्नेहा तो आई थिंक सो गई है, ब्रूनो भी सो गया है, मैं बस बैठा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा डाटा जो है ना वो एक बार देखना था कि कौन सा हमें एडिट कराना है, कौन सा नहीं कराना, क्योंकि आज भी शूट हुआ था। और सुबह इतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कल भी शूट है और कल बहुत सारे काम हैं, कुछ क्लाइंट्स के पास भी मीटिंग्स भी हैं और बाकी भी कुछ काम से जाना है। कहाँ जाना है वो मैं आपको कल दिखाऊंगा पूरे व्लॉग में कि हम कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग जगह पे ही लेके जाएंगे डेफिनेटली। बहुत सारी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो जिनको कुछ क्रिएटिव चीज़ों का शौक़ होता है, तो उन्हें उसके बारे में कुछ पता चलेगा और बाकी हम कुछ एक और जगह जाएंगे। सो लेट्स सी कि हम कल आपको कहाँ कहाँ लेके चलते हैं। तो भाई मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।